हाय। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है। आपको क्या जानना है आपके पर्सन के बारे में, लिटरली मैं देखने की कोशिश करूँगा। लास्टली, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं सो आप अपने इंट्यूशन से इस रीडिंग को देखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ आपके साथ मैच करेंगे, ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे नहीं। तो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपके पर्सन को लेके क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या जानना है अपने पर्सन के बारे में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स, द सेकंड कार्ड इज हैंगमैन एंड द थर्ड कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप एक मुसीबत से बाहर आ रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, लाइक अर्थ साइन, या फिर आप एक वाटर साइन के पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो ये कनेक्शंस धीरे धीरे बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। आई काइंड ऑफ फील के आपके पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ है, मेटेरियलिस्टिक है, आपके पर्सन हार्ड वर्किंग पर्सन है एंड वर्कोहॉलिक है। सो इस टाइम पे लाइक लिटरली वो अपने लाइफ के बारे में प्लान कर रहे हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। द एट ऑफ पेंटिकल सजेस्ट दैट कि ये पर्सन पसंद करते हैं अपने बारे में अच्छे अच्छे कम्प्लीमेंट। ओके, आपके पर्सन पसंद करते हैं अगर कोई उनको उत्साहित करे। आपके पर्सन को पसंद नहीं है क्रिटिसिज्म। सो एट ऑफ पेंटिकल सजेस्ट दैट के वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो, ना कि कंपेयर करो। ऊपर से आ रहा है हैंगमैन, ये रिलेशनशिप डिफरेंट है। लाइक अगर आप समाज के आंखों से इस रिलेशनशिप को देखोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप दिख सकता है, बट आई थिंक ये रिलेशनशिप अपने आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों अलग तरीके से कनेक्टेड हो, लाइक ना आप किसी को ये बता सकते हो, ना आप खुद फील कर सकते हो। सो आपके पर्सन आपको बार बार कह रहा है कि प्लीज लोगों की मत सुनो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप स्टक इसीलिए है या फिर मुसीबत में इसीलिए था क्योंकि आप दोनों बहुत रिजिड थे। लाइक आपको चाहिए था एक पैटर्न में ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे और आपके पर्सन भी शायद आपका डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे थे। और अब जाके क्या हो रहा है कि आप अपने आप अपने पोजीशंस को लूज कर रहे हो और आपके पर्सन भी अपने पर्सपेक्टिव को बदल रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे और कुछ भी नहीं कह रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर टोटली गिविंग एवरीथिंग टू द यूनिवर्स एंड आपके पर्सन को मिल रहा है आपका पॉजिटिव एनर्जी। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप में पहले ऐसा हो रहा था कि आप चीज कर रहे थे, बट अब आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है। अगर सच में ये रिलेशनशिप वर्क करता है तो ये ऑटोमेटिक वर्क करे। डाउन द नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि आपको आपके पर्सन कह रहे हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पसंद है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आपके पर्सन को पसंद है क्रिएटिव पर्सनैलिटीज, आपके पर्सन आपके साथ लाइक उनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट सेम हैं, बट ये पर्सन अपने स्पेस को बहुत महत्व देते हैं और ये इसीलिए पसंद करते हैं कि अगर कोई आप उनको स्पेस देते हैं तो वो चीज़ पसंद करते हैं। तो काइंड ऑफ नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पर्सन को कुछ वक्त के लिए समय चाहिए और वो अपने तरीके से वो टाइम्स को स्पेंड करना चाहते हैं एंड आई फील कि वो यही बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ को लेके बहुत हाइपर हो, आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत टेंस्ड हो, बट आपके पर्सन आपको कह रहा है कि आपको टेंस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बिलीव, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द होल प्रोसेस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप जितना आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्रूटफुल होता दिख रहा है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप में आपको इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। लाइक नॉट एवरी टाइम आपको ऐसा सोचना है कि मिलके कुछ काम को करना है। नॉट एवरी टाइम इस समय में बेसिकली आपको सोचना नहीं है कि आप लोग मिलके डिस्कस करेंगे। नो, यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं वो है कि अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो प्लीज फिगर इट आउट कि कैसे आप खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो विदाउट
डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम विथ दिस मतलब विथ योर पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स, कुछ इमोशनल पास्ट इश्यूज से ओवरकम करना है। और आई थिंक अगर आप बार बार पास्ट के इश्यूज से डर रहे हो तो यूनिवर्स का साइन है कि ये पर्सन, हो सकता है कि इनके कुछ एट्रीब्यूट्स आपके पास्ट के साथ मिलता जुलता है, बट ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है और आपको इस प्रोसेस को बिलीव करना है। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या करने वाले हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। द फर्स्ट कार्ड मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ शॉर्ट्स। ये रीच आउट करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग मिल रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो या फिर ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप लोगों के कम्युनिकेशंस बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ये कम्युनिकेट करके आपको पूछेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, या फिर ये कम्युनिकेट करके आपको पूछेंगे कि आप कौन से मुसीबत का सामना कर रहे हो। आई थिंक आप दोनों ही लाइफ में बहुत नेगेटिविटीज देखे हो और आई थिंक आपके पर्सन को पता है कि यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में कुछ हो रहा था और उसी के लिए आपके पर्सन बहुत चिंतित थे, बट वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। आई थिंक आप दोनों के बीच में बातें बंद था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, या फिर बातें बंद हुआ था बिकॉज ऑफ फैमिली, या फिर काम की वजह से उसको बाहर जाना पड़ रहा था। बट आप लोगों के जो वन एंड वन कम्युनिकेशन है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है, वो मिसिंग था। अब आपके पर्सन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऑफ कप्स मीन्स कि ये प्रपोज आपको कर सकता है, ये आपको समझेंगे। मुझे द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि पहले आप दोनों सही थे बट एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ कुछ रूल्स को आप सेट किए थे, बट अब आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपके पर्सन आपका बात सुनेंगे, आपको समझाएंगे कुछ चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। कॉल मैसेज तो अलग बात है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सोल कनेक्शन, इट्स गोइंग टू बी हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस। तो आपके पर्सन गिव एंड टेक में फोकस नहीं करेंगे, वो आप दोनों के बीच जो भी इनसिक्योरिटीज है उसको घटाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये पर्सन आपको रिलीफ फील करवाएंगे एंड प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके इनसिक्योरिटीज को लेके बात कर सकते हैं, ये आपको कंफर्ट फील करवाएंगे। 2 ऑफ कप्स मीन्स कि लॉन्ग कन्वर्सेशन हो सकता है या फिर डेट का प्लान बन सकता है। लेट्स सी थर्ड कार्ड यहाँ पे मुझे मिल रहा है द फुल। बेसिकली आप लोग एक न्यू बिगिनिंग करोगे। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज आप पहले बहुत कुछ लेके सोच रहे थे, आपके कुछ कॉजेस था, लाइक क्यों आप इस पर्सन के साथ हो, क्यों आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ये सब आप पहले सोचे थे। बट आपके पर्सन ऐसे कुछ नहीं सोचे थे, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस पर्सन है, इनको जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। आई थिंक इस पर्सन आपके साथ डर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, बट अब वो आपको ट्रस्ट करेंगे और वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहा है। सेपरेशन में अगर आप हो तो ये पर्सन रिकनेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिवाइन यूनियन होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बोल्ड स्टेप वो लेंगे। पहली बार आप लोग किस कर सकते हो, पहली बार आप लोग कहीं पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो मैसेजेस आप सुनना चाहते हो आपके पर्सन के मुंह से, वो ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंगली आपको बोलेंगे। आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो वो कभी नहीं करते थे, जो आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, अब वो ही चीज़ वो करना स्टार्ट करेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप अपना अप्रोच को चेंज किए हो, आपके पर्सन के अंदर में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आई थिंक आप पुश कर रहे थे इस पर्सन को, या फिर ये आपको पुश कर रहे थे। अब आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, अब आप दोनों नहीं लड़ोगे। तो आई थिंक लड़ाई खत्म हो रहा है, मुसीबतें खत्म हो रहा है। इस टाइम पे यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स के एडवाइस आप दोनों के लिए क्या है। द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओके, बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल मैं इसीलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम जो काम करते हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम नहीं लेते हैं। लाइक हमेशा हम लोगों का एक बेसिक हैबिट रहता है कि हम किसी दूसरे को अकाउंटेबल बना देते हैं। नाउ किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स के बी काइंड। ओके, दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को भी आपको सुनना है, भले वो आपके साथ सहमत नहीं है, भले आप उनके साथ सहमत नहीं हो, बट काइंड ऑफ आपको जस्टिस प्रोवाइड करनी है। लाइक आपको सच बोलना है, सच को एक्सेप्ट करना है, सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका देना
है, द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हो सकता है कि आपको एक मौका मिलेगा, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक दूसरी बार आपको एक मौका मिल रहा है जहां पे आप अपना पॉइंट रख सकते हो, जहां पे आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपका बात सुनेंगे। वो पहले शायद वो सुन नहीं रहे थे, बट इस बार वो आपकी बात सुनेंगे, सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे आपके पर्सपेक्टिव को। 3 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि आप दोनों सिर्फ एक साथ नहीं हो रहे हो, काइंड ऑफ थर्ड पार्टी का परमानेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है। इधर यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी, या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फैमिली एक्सेप्टेंस, या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही दोनों के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हो। सो ये मल्टीट्यूड में मैं ये कह रहा हूं, अगर आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो 3 ऑफ कप जनरली मीन्स कि रियूनियन। बट कैसे ऐसे हो सकता है? हर एक कार्ड के पास जब 3 ऑफ कप्स आते हैं तो इसका अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो आई थिंक इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप दोनों काफी अलग हो, तो इसीलिए उनके लिए जो चीज एकदम बहुत आसान है, आपके लिए शायद वो चीज उतना आसान नहीं है। 3 ऑफ कप्स मीन्स कि आप लोग कौन सही कौन गलत नहीं ढूंढेंगे, रैदर प्यार को डिस्कवर करेंगे। आप दोनों किसी के पर्सनल विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, रैदर आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को सेलिब्रेट करोगे। आप दोनों हैशटैग देके सोशल मीडिया पे फोटो शेयर नहीं करेंगे, रैदर आप दोनों आपस में जो इंटीमेसी है उसको एंजॉय करेंगे। सो आई थिंक आप लोग फ्यूचरिस्टिक भी हो रहे हो बट प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हो। सो यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि दरकार नहीं है कि समाज आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, अगर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, अगर आप दोनों के अंदर प्यार है, दैट इज ग्रेट। ओके, यू डोंट नीड टू नेसेसरीली एक्नॉलेज अदर पीपल्स कमेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन आपको प्यार करता है, दैट्स इट। एंड उसके बाद है पेज ऑफ wands। सेक्सुअल एनर्जी है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। आई थिंक आप दोनों के जो सेक्सुअल केमिस्ट्री था तो वो लो था, अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पैशनेट वे में आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे पैशनेट का मतलब है कि वो वो बताएंगे कि वो कितना चाहते हैं आपको। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी बढ़ेगा, सेक्सुअल अर्जेस आप फील करोगे, बातों बातों पे ये पर्सन आपको समझाएंगे कि वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जो चीज़ मिसिंग था, जो सेक्सुअल केमिस्ट्री मिसिंग था, वो सेक्सुअल केमिस्ट्री लिटरली डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, बी ओपन टू न्यू आइडियाज, या फिर एक्सप्लोर सम न्यू टेरिटरीज। लाइक ऐसा है कि आप दोनों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने पर्सनैलिटी को और डेवलप कीजिए। आप दोनों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने कैरियर, अपने पैशन के बारे में और ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप दोनों के पास पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में। इस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे साफ मैसेज मिल रहा है कि फ्यूचर बढ़िया है, फ्यूचर में और अच्छे तरीके से आप एक दूसरे को समझ पाओगे और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाओगे। कहीं ना कहीं एक मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि आप दोनों कहीं पे जा रहे हो, या फिर कहीं पे सेटल करोगे, या फिर घर खरीदने का बात होगा। जो भी है उसको नकारो मत, लाइक उसको एक्सेप्ट करना है। लाइक ये टोटल रीडिंग साफ आपको कह रहा है एक ही बात कि आप स्टक थे। आप स्टक इसीलिए थे क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे थे कुछ हटके करने का, आप कोशिश नहीं कर रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप को कुछ अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने का, या फिर आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपको मौका मिलेगा रिलेशनशिप को एक दूसरे नज़रिए से देखने का। यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कुछ नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने का, और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप दूसरे नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखोगे, तब आपके सामने आप जो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। एक बढ़िया न्यूज़ आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आपके पर्सन से जो उम्मीद लेके बैठे हो, आई थिंक वो उम्मीद आपके पर्सन पूरा करेंगे, एंड आप दोनों का एक बढ़िया सा डेट या फिर नाइट आउट वेट कर रहे हैं आप दोनों के लिए। एक बहुत बढ़िया शाम आप स्पेंड करोगे बहुत ही जल्दी, या फिर वीडियो कॉलिंग, या फिर आप दोनों कहीं पे नाइट स्टे कर सकते हो। सो जो भी है मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइटिंग फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं। सो यू कैन एंजॉय, यू कैन ट्रस्ट द होल प्रोसेस, एंड यकीन मानिए अगर आप सेपरेशंस में हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ रिकंसिलिएशंस। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति हम दोनों को एक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टर्टन बोल के। बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ।